सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और इजी लर्निंग विद अमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको निरूपक भिन्न के बारे में बतलाया था और साथ ही साथ आपने प्लेन स्केल के बारे में भी सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम प्लेन स्केल का एक और क्वेश्चन के साथ डील करने जा रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं स्केल के इस अगले क्वेश्चन को। तो अब जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपको स्केल का एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है और स्केल का ये जो क्वेश्चन है वो ये कहता है आपसे कि एक पैमाने पर 3.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा 4 मीटर की माप को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी रेखा है जो असल में 4 मीटर की है लेकिन ड्राइंग में हम उसे 3.2 सेंटीमीटर का बनाते हैं, यानी कि ड्राइंग में उसकी लंबाई 3.2 सेंटीमीटर और जो असल रेखा की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि लेंथ ऑफ ड्राइंग या फिर ड्राइंग में लंबाई उसकी लेंथ ऑफ ड्राइंग इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हम 3.2 सेंटीमीटर और 4 मीटर का हमने हिसाब कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 25 मीटर की लंबाई को मापने के लिए पैमाना बनाइए। ये 25 मीटर ऐसा पैमाना हमें बनाना है, ऐसा स्केल बनाना है जो 25 मीटर की लंबाई को नाप सके, यानी कि मैक्सिमम लेंथ हमारी क्या हो गई 25 मीटर। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं, मैक्सिमम लेंथ 25 मीटर। तो ये स्केल जो हमारा बनेगा वो 25 मीटर से ज़्यादा की लंबाई नहीं नाप सकेगा। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, मापने के लिए बनाइए तथा इस पर 5 मीटर एवं मीटर की इकाइयों को प्रदर्शित करें। यानी कि इसमें जो हमें डिविजन्स देने हैं वो एक डिवीज़न 5 मीटर को दर्शाएगा और जो इकाई हमें दर्शानी है वो मीटर को ही दर्शाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन आपने देखा था उसमें 2 यूनिट्स को हमें दर्शाना था, एक था मीटर और एक डेसीमीटर। इसमें सिर्फ हमें मीटर को ही दर्शाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाइयों को प्रदर्शित करें तथा पैमाना पर 17 मीटर की दूरी को दर्शाएं। मतलब कि पैमाना बन जाने के बाद हमें उस पर एक 17 मीटर की दूरी को दर्शाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट टू बी शोन इज इक्वल टू मीटर। ठीक है, मीटर दिखाना है और कितना मीटर दिखाना हमें 17 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हमें सब सारा गिवन डाटा मिल चुका है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो स्केल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि आरएफ जो है वो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो हमें आरएफ को कैलकुलेट करना पड़ेगा और आरएफ कैलकुलेट हमारा होगा इन दोनों चीज़ों से। तो आरएफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, या फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ड्राइंग में वस्तु की लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की वास्तविक लंबाई। तो यही वो चीज़ है, ड्राइंग में जो लंबाई या फिर ड्राइंग की लंबाई सेम वही होगा और जो एक्चुअल लेंथ है या फिर वो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ वो यही जो दिया हुआ है वो यही होगा। तो आरएफ जो हमारा है इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो क्या होगा, हम डाटा अगर इसमें फिट कर दे तो 3.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 मीटर। तो ये जो आपको टर्म नज़र आ रहा है इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आरएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर सेंटीमीटर की यूनिट है और नीचे मीटर की यूनिट है। तो अगर इसे काटना है, इसे प्रॉपरली सॉल्व करना है तो हमें ऊपर दोनों सेम यूनिट चाहिए। तो नीचे जो 4 मीटर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। तो जब 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेंटीमीटर मिल जाता है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसे और भी आगे सॉल्व करते हैं। 3.2 को हम ऊपर अगर 32 लिखते हैं तो नीचे 4 इंटू 100 इंटू 10, ये जो पॉइंट हटा, जो डेसिमल हटा, उसके लिए हमें 10 नीचे लिखना होगा। तो इसे काटते हैं, 8 चौके 32, 4 दूनी 8,
और इसके बाद 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। तो यहाँ से हमें मिलता है 2/250। तो देखा आपने यहाँ पे 2/250 मिलता है। इसे अगर हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1/125 मिलेगा। तो ये जो आपको 1/125 मिला है, यही आपका है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इस क्वेश्चन के लिए। और इसी के हेल्प से हम स्केल की रचना अब आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमें RF मिल चुका है 1/125, 1/125। अब इसी के हेल्प से हम वो लंबाई निकालेंगे जितनी लंबी हम स्केल बनाएंगे, यानी कि निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल। तो इसके मदद से कैसे निकालते हैं, 125 यानी कि RF को हम मैक्सिमम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ हमारा क्या है, वो लेंथ है जितनी लंबी हमारी असल में स्केल है। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल वो है, असली में उतनी लंबी स्केल बनेगी। लेकिन हमें ड्राइंग पर कितना बनाना है ये जानने के लिए हम उसे 1/125 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा इस 1/125 को समझिए, ये क्या है, 1:125, यानी कि एक तरह से ये रेशियो है रिडक्शन स्केल का। तो जो स्केल 25 मीटर की है उसे हम इस रिडक्शन रेशियो के हेल्प से छोटा करेंगे, और छोटा करने के बाद हमें जो लंबाई मिलेगी उसी लंबाई के स्केल को हम ड्रॉ करेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो ये जो मैक्सिमम लेंथ है ये हमारा हो जाएगा। तो RF कितना है, 1/125 और मैक्सिमम लेंथ 25। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको ये मीटर में है। मीटर में हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर मीटर में बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हमें इसका लेंथ सेंटीमीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आपके सामने है, इसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से ओवरऑल हमें रिजल्ट मिला 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो हम अपनी शीट पर स्केल बनाएंगे वो 20 सेंटीमीटर की लंबी होगी। ठीक है, तो आप 20 सेंटीमीटर लंबी स्केल आप अपने ड्राइंग शीट पर बड़े आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अब 20 सेंटीमीटर का हम एक स्केल बना लेते हैं। इसके लिए आपको एक 20 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचनी होगी। ये 20 सेंटीमीटर की लाइन खींच जाने के बाद आपको इधर 2 से 3 सेंटीमीटर और इधर से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर जा कर के इसको एक आयताकार रूप देना होगा। तो चलिए इधर से हम कुछ दूरी ऊपर जाते हैं और इधर से भी कुछ दूरी ऊपर, फिर आप इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक स्केल तैयार हो गया है। अब इस स्केल को आपको 5 बराबर भागों में बांटना है, जिसमें से एक भाग 5 मीटर को दर्शाएगा। तो जब 5 बराबर भागों में बांटेंगे और एक भाग 5 मीटर को दर्शाएगा तो 5 × 5 टोटल 25 मीटर का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इसे 5 बराबर भागों में बांटने के लिए आपको करना होगा कि एक आपको लंबी रेखा लेनी है, जो कितनी भी लंबी हो आपकी सुविधा के हिसाब से और कितने भी एंगल का हो सकती है। अब इसे 5 बराबर भागों में बांटने के लिए हम ये लाइन खींच रहे हैं, तो इसे अब हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। 5 बराबर भागों में बांटने के लिए आपको एक सूटेबल मेज़रमेंट का आर्क लेना होगा और उस आर्क के हेल्प से आपको इसे डिवाइड कर देना है। कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप 5 बराबर भागों में इसको बांट चुके हैं, 1 2 3 4 5। चलिए इसे मैं नेमिंग कर देता हूँ। अब जो सबसे आखिरी वाला पॉइंट है इसे आपको इस पॉइंट से जोड़ना है जो सबसे लास्ट है। इसके बाद इस पॉइंट से जोड़ने के बाद ये इस लाइन के पैरेलल सभी लाइन को बनाते जाना है। तो चलिए इसे कर देते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को हम इससे जोड़ देंगे। इसके बाद सेट स्क्वायर के हेल्प से हम इसके पैरेलल लाइंस खींचते जाएंगे जो कि इन पॉइंट से निकलेगी। तो चलिए इसे बना देते हैं।
तो ये कर देने के बाद आपने इस स्केल को 5 बराबर भागों में बांट लिया है। तो चलिए अब सारे पार्ट्स को हम ऊपर की लाइन से जोड़ देते हैं। तो ये हो गए आपके 5 भाग। अब इसे नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग करते समय एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो पहले वाले डिवीज़न को छोड़कर करते हैं, यानी कि 0 आपका यहाँ होगा। उसके बाद अगर 1 2 3 करना हो तो यहाँ से करेंगे, या फिर इस केस में 0 के बाद 5 होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, फिर 10, फिर 15 और 20। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी 20 और प्लस ये भी 5 है, तो टोटल हो गया 25 मीटर। तो ये स्केल आपको 25 मीटर दर्शा सकता है। इसके बाद ये जो पहला डिवीज़न आप देख रहे हैं, इस पहले डिवीज़न में आपको कुछ सब डिविजन्स बनाने हैं और वो सब डिविजन्स होंगे 1-1 मीटर के, यानी कि ये टोटल अगर 5 मीटर का है और इसमें हम 1-1 मीटर का सब डिविजन्स बनाएंगे तो हमें टोटल 5 डिविजन्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो इस पार्ट को भी हमें 5 बराबर भागों में बांटना है और 5 बराबर भागों में बांटने के लिए हम फिर वही करेंगे, एक लाइन ले लेंगे और इस लाइन को 5 बराबर भागों में बांटेंगे, फिर हम उनको पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे। इसके बाद आप लास्ट वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे और फिर सेट स्क्वायर के हेल्प से पैरेलल लाइंस खींचना शुरू करेंगे। तो इस तरह से जो पहला डिवीज़न है वो 5 सब डिविजन्स में डिवाइड हो गया है। तो चलिए अब जो सब डिविजन्स आपको मिले हैं इसे आप नीचे मिला दीजिए। तो मिला देने के बाद यहाँ पे ये जो एक डिवीज़न था उसमें आपको 5 सब डिविजन्स मिल गए हैं और एक डिवीज़न 1 मीटर को दर्शाता है। तो एक डिवीज़न 1 मीटर को दर्शाता है और इस तरह के 5 सब डिविजन्स है, मतलब टोटल यहाँ पे 5 मीटर है। तो अब जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था वो था 17 मीटर को दर्शाना था यहाँ पे। तो 17 मीटर को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम 0 से लेके 15 तक इस तरफ जाएंगे, के राइट साइड में जाएंगे और यहाँ से एक लाइन ऊपर की ओर खींच देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का 15 मीटर का मेजरमेंट हो गया है। अब जो 17 मीटर का 2 मीटर बचा है, 15 तो इधर हो गया, 2 मीटर और हमें चाहिए, तो 2 मीटर हम इस तरफ से मेज़र करेंगे, यानी कि पहला डिवीज़न 1 मीटर, दूसरा डिवीज़न 2 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हो गया 2 मीटर। तो ये 2 + 15 टोटल हो जाएंगे 17। तो ये जो दूसरे मीटर की जो लाइन है इससे आप एक सीधी रेखा ऊपर खींचेंगे और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, जो कि होगी 17 मीटर की दूरी। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिखाई दे रही है ये 17 मीटर की है। तो अब इसे आप कंप्लीट कैसे करेंगे, आपको इस तरफ मीटर लिख देना है और इस तरफ भी मीटर लिख देना है। अगर यहाँ 0 के इधर मान लीजिए डेसीमीटर होता तो हम यहाँ पे डेसीमीटर लिखते हैं और सबसे नीचे RF बता देना है कि हमने इस क्वेश्चन में RF क्या यूज़ किया। तो हमारा RF था 1/125, तो ये कर देना है। इसी के साथ ये आपका स्केल तैयार हो जाएगा। तो प्लेन स्केल का ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।